हेलो एवरीवन। तो सभी बच्चों को यार वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। चलिए, आज हम लोग यार स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्लास 10th के लिए होने वाला है। चाहे बच्चे सीबीएसई से पेपर दे रहे हों या फिर चाहे बच्चे स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड से पेपर दे रहे हों या फिर यूपी बोर्ड, आपके तीनों लोग के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो आपको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार आपके रिपीट होते हैं, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुए भी हैं, चाहे वो सीबीएसई का पेपर हो चाहे फिर बिहार बोर्ड का पेपर हो। चलिए, तो ये कोर्स यार उन्हीं बच्चों के लिए होने वाला है जो अभी मतलब इस साल पेपर में देने वाले हैं, ठीक ना। न्यू बच्चों के लिए अलग से कोर्स डिजाइन किया जाएगा, नए तरीके से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बेसिक और फिर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या किस टाइप के क्वेश्चंस को किस आइडिया से अपन सोल्व करेंगे, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को डिस्कस करते हैं। अच्छा, त्रिकोणमिति ही क्यों? क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे पढ़ चुके होंगे वो देख भी चुके होंगे मैक्सिमम टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, चाहे ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज ज़्यादा है, मार्किंग ज़्यादा है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को यार डिस्कस करवाते हैं पहले, ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको हम बेसिक से। बेसिक में क्या पढ़ाने वाले हैं कि आपको बेसिक बेसिक सबसे पहले आप जब फर्स्ट टाइम से पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तब देखे होंगे यार साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, जिसको आधार बटे कर्ण भी बोलते हैं, है ना। टेन थीटा लंब बटे आधार भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस भी बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यार एक हम समकोण त्रिभुज का पिक्चर में लेते हैं, मैंने रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ये समझिएगा समकोण त्रिभुज है। एक एबीसी एक क्या है ना, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये जो आप साइड देख पा रहे हैं मेरे भाई, ये जो एसी वाला जो पोर्शन है इसको अपन हाइपोटेनस का नाम बोल देंगे। ये अपना कर्ण है, हिंदी में कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं बेटा। इसको अपन अगर मान के चलते हैं कि अगर एंगल थीटा यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो ये सामने वाला आपका परपेंडिकुलर पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, बी कहलाएगा, ये आपका बी बेस कहलाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ जरा बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक पॉइंट आपके लिए लिख देते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर एच को हम क्या बोलेंगे, एच को अपन कर्ण बोलते हैं। ये जो एच है बेटा इसको हिंदी में भी लिख देते हैं कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस बोलते हैं, इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल एच से। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में इसको कर्ण भी बोला जाता है, आप इसको कर्ण भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा बेटा, जो एच पी और बी है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा और ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा और ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करेंगे मेरे भाई। फर्स्ट तो क्वेश्चन से ही आता है, फर्स्ट डाउट भी यही होता है, ठीक ना। पी और बी आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव सॉरी, पी और बी आपके एच से हमेशा छोटे होंगे, है ना। चलिए, पी और बी आपके निगेटिव भी हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, कि ये समकोण त्रिभुज किस क्वाड्रेंट में दिया है ना। बहुत सारे बच्चों को हम जब क्लास में डिस्कस करवाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, बोलते हैं कि नहीं मेरे सर तो बोले हैं कि पी और बी भी पॉजिटिव होगा। तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पी और बी पॉजिटिव होंगे। जैसे ही आप क्लास 11th की तरफ मूव कीजिएगा तो पी और बी आपके निगेटिव भी होंगे, है ना। पी और बी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, बट हाँ मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड परिमाण वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा आपके एच से छोटे होंगे। चलिए, पी को यहां पर क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलिए या फिर लंब बोलिए, लंब बोलिए, ठीक ना। अच्छा, लंब बोल दिए और साथ के साथ बेटा बी को क्या बोलेंगे, आधार बोल देंगे। बी को क्या बोल देंगे, आधार। तो एच हो गया आपका कर्ण, पी हो गया लंब और बी हो गया आधार। इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब को, और आधार को बेस बोलते हैं बेटा, बी को बेस बोलते हैं। आई होप कि आपको बातें ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए कुछ रिलेशंस हम मैं लिखा हुआ है, इस रिलेशन को ज़रा पॉइंट पॉइंट कीजिएगा, समझिएगा ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं बेटा, जो साइन थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया कि साइन थीटा क्या होता है, पी और एच का रेशियो होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी और एच का रेशियो। देखिए, थीटा जब भी यहाँ पर होगा तो आपको एज्यूम करना है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, आपको यहाँ पर बैठ जाना है, ठीक है ना, थीटा के पास आपको आ जाना है। और जो सामने आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ से ऐसे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार, ये होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा।
और ये जो देख पा रहे हैं इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, पी बटे एच का रेशियो होता है। साइन थीटा पी बटे एच का रेशियो होता है ना। लंब बटे में कर्ण बोलते हैं हिंदी में, बच्चे आप पढ़े भी होंगे कि साइन थीटा आपका लंब बटा में कर्ण आता है। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, कोस है। कोस थीटा क्या होता है, तो ये होता है बेटा आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है बेटा, इस आधार बटे कर्ण का रेशियो, आधार और बटे कर्ण, तो कोस थीटा आपका आधार बटे कर्ण होगा। सभी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा आपको हम केवल बेसिक का ओवरव्यू कर रहे हैं और इसके बाद जस्ट हम क्वेश्चंस का PYQ क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाएंगे और साथ के साथ आपको आइडिया भी बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे पेपर में। क्योंकि बच्चे तो यार क्लास में तो बहुत अच्छे बनाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, बट एग्जाम्स ओरिएंटेड अगर एग्जाम्स में बैठ के वो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि उनको खुद पर ही भरोसा नहीं होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट समझिएगा बेटा। नेक्स्ट क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है बेटा, ये P और B का रेशियो। ये तो हमेशा आपको पता होगा कि लंब बटे आधार जो होता है बेटा tan थीटा के बराबर होता है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको बातें क्लियर है तो नेक्स्ट एक और बात आपको हम बता ही देते हैं। चलिए, इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा जिसको बोलते हैं, है ना, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा। आइए समझिएगा इस बात को। देखिए नेक्स्ट आपको हम क्या बताते हैं, साइन थीटा। अगर हम बात करते हैं सर कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो बस साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। आपको H बटे P का रेशियो लिख देना है, आपको बेटा H बटे P का रेशियो लिख देना है। H बटे P का रेशियो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा होगा। आई होप कि सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गया होगा। चलिए, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, कोई नई चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं बस उसी को हम केवल इधर लिख रहे हैं, एक बार रिवीजन करवा रहे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे बेटे, ठीक ना। चलिए, कॉस थीटा बेटा सेक थीटा होता है। कॉस थीटा बोलिए या सेक थीटा, देखिए थीटा यहाँ पर है ना, तो सेक थीटा की बात करते हैं। आइए सेक थीटा की बात की जाए, अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं सर, सेक थीटा की बात करते हैं तो जस्ट कॉस का उल्टा होता है, H और B का रेशियो होता है, H और B का रेशियो होता है। तो हम H और B के रेशियो को क्या बोल देंगे, चलिए कॉस थीटा बोल देंगे। H बटे में B को क्या बोल देंगे बेटा, सॉरी H बटे में B को सेक थीटा बोल देंगे, माई मिस्टेक, ठीक ना। सेक थीटा बेटा कॉस्ट का जस्ट उल्टा, कॉस का जस्ट उल्टा, तो B बटे H है तो आप H बटे B कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए tan थीटा है। आइए बताइए tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, cot थीटा। तो cot थीटा की जो भी वैल्यू होगा जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। cot थीटा क्या हो जाएगा आपके, जस्ट tan को रिवर्स कर देना है, तो B बटे P का रेशियो हो जाएगा, B बटे P का रेशियो हो जाएगा। ये सभी बेसिक चीज़ें जब आप फर्स्ट बार पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो आपने सीखा भी होगा, वहाँ पर हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कि ये साइन थीटा P बटे H ही क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। फाउंडेशन क्लास नहीं है, आपके क्रैश कोर्स होने वाले हैं, तो केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा यहाँ पर। चलिए अब बात को समझिए, इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया, आपको हम इंट्रोड्यूस करवा दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, उस पॉइंट को भी आपको हम बता देते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे ओवरऑल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कहीं पर लिखने में मिस्टेक हुआ होगा मेरे बच्चे तो आप उसको सुधार लीजिएगा, कहीं पर मेरे से अगर लिखने में मिस्टेक हो जाए तो आप बिल्कुल उधर सुधार लीजिएगा, है ना। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो जस्ट रिवर्स कर दीजिए, H बटा P लिख दीजिए। कोस का उल्टा सेक रिवर्स कर दीजिए, H बटे B लिख दीजिए। टैन का उल्टा कोट रिवर्स कर दीजिए, B बटे P लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, ये बच्चों को लगभग ये हम बार बार हम बताते हैं, अपने ऑफलाइन क्लास में भी बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम, जबकि हम 11th में भी बताते हैं, 11th में भी जो बच्चे आते हैं उनको भी हम एक बार जरूर इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं कि भाई आप जो साइन स्क्वायर ए लिखते हैं वो कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है ना, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। चलिए कैसे बात को समझिएगा सर, यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर हम लिखे हैं ये चीज़ें लिखे हुए हैं, ये जो सर वो लिखे कि साइन के पावर साइन ए है ना, और इसका पावर अगर हम बेटा 3 कर दे, क्यूब कर दे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन के पावर क्यू और ए। हुआ क्या, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए के पावर अगर क्यू है तो साइन के पावर क्यू ए। एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मेरे भाई, एंगल पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। एंगल का वैल्यू पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम बोलेंगे सर साइन 60 डिग्री, जिसे आप पढ़े भी होंगे, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए साइन 60 डिग्री, देखिएगा साइन 60 डिग्री बात करें या साइन 60 डिग्री का स्क्वायर की बात करें, ये नहीं कि 60 डिग्री का स्क्वायर कर देना है, 60 डिग्री का जो वैल्यू आएगा ओवरऑल में बेटा, या फिर आप ऐसे लिखो
या फिर आप इसको इस प्रकार लिखो कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो कहीं भी क्वेश्चंस में मेरे बच्चे, कहीं भी क्वेश्चंस में अगर आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा होगा तो आप समझिएगा कि साइन 60 का होल स्क्वायर दे रखा है। कहीं पर भी क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस में कि सर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो बच्चे आप साइन 60 का डायरेक्टली होल स्क्वायर कर सकते हैं, नो डाउट। आए क्या बात समझ में? चलिए, है ना। अच्छा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आगे भी आपको बताएंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा? √3/2 होता है, √3/2। तो इधर √3/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब बेटा 3/4 हो जाएगा। आई क्या समझ में? 3/4 हो जाएगा। तो अगर आप फाइनल इसका आंसर भी लिखना चाहते हैं कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप ऐसे लिखेंगे सर, क्या, √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, हो ना। इसलिए बोल सकते हैं सर जो साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, जो भी आपके साइन स्क्वायर 60 डिग्री हुए वो कहीं ना कहीं 3/4 के इक्वल होंगे, 3/4 के इक्वल होंगे। चलिए, हो ना, 3/4 के आपके इक्वल हो गए। इस वैल्यू को साइन स्क्वायर 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है अपना 3/4 के बराबर हो जाएगा। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आए क्या समझ में? जैसे बोलते हैं ना साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 30 डिग्री की बात की जाए तो 1/2, साइन 45 डिग्री की बात की जाए तो सर क्या बोलेंगे 1/√2, साइन 60 डिग्री की बात की जाए तो √3/2, और साइन 90 डिग्री की बात की जाए तो आपका वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम, इट मीन्स 1। अब ऐसे ही अगर cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और कोरस्पॉन्डिंगली cos 90 कैलकुलेट करें तो ऐसी वैल्यू फिर आपका मतलब घटते चल जाएगा, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। तो आपको सबसे पहला डाउट क्लियर हुआ क्या कि साइन ए का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर ए, दोनों बातें आपस में क्या है बेटा? बराबर है। और उसका हम एक पुख्ता सा एग्जाम्पल भी करवा के आपको हम बता दिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में PYQ में भरे पड़े हैं, चाहे बच्चे आप CBSE से पेपर दीजिए चाहे फिर बिहार बोर्ड से पेपर दीजिए, नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भरे पड़े हैं, है ना। चलिए, ये चीज़ें आपको समझ में आया क्या? सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आया? ये सर बिल्कुल ये चीज़ें मेरे को समझ में आ गया। आइए सेकंड वाला बात को समझते हैं। सेकंड वाले बात को क्या लिखे हुए हैं हम जो सेकंड वाला बात लिखे हुए हैं कि सर साइन ए के पावर n हो। अब n तो कुछ भी हो सकता है सर, n तो कुछ भी हो सकता है ना आपका, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो। आप साइन के पावर n इंटू ए कर सकते हैं। इंटू में नहीं है बेटा, साइन इंटू में नहीं, एंगल है साइन का, तो साइन के पावर n ए कर सकते हैं, है ना। या कभी क्वेश्चंस में उल्टा दे रखा हो सर, कभी क्वेश्चंस में दे रखा हो कि बेटा साइन है, साइन के पावर 160 डिग्री दे रखा है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये साइन हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा और टोटल का पावर 100 हो जाएगा, डेट्स ओवर। आए क्या समझ में? आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें समझने के लिए केवल, ठीक ना। एन का जो भी वैल्यू होगा ना, जस्ट इसी के पहले वाले के अनुसार ही लिखे जाएंगे, पहले वाले के अनुसार ही लिखे जाएंगे। क्या ये सभी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे क्यों बोले हम साइन ए के पावर n? आप बोलेगे सर इतना मैक्सिमम पावर क्यों ले रहे हैं? तो ये कभी क्वेश्चन में बड़ा प्रूफ करने के लिए दे देता है ना, प्रूफ करने के लिए। वहां पर इसको अपन यूज करेंगे, वहां पर इसको अपन यूज करेंगे। जैसे मान के चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो मान के चलते हैं साइन 60 √3/2 के पावर 100 हो गया, नो डाउट, अच्छी बात है। पर ऐसा कुछ क्वेश्चंस अरेंजमेंट करेगा साइन के पावर 160 इंटू 10 की पावर 245, तो वहां पर जो सॉल्यूशन सोल्व होंगे बेटा, सोल्व होंगे ना एक्सपोनेंट्स के यूज करके, एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स, घातांक और करनी का यूज करके उधर सोल्व किया जाएगा। इसलिए बड़े वाले पावर भी क्वेश्चंस में आते हैं, नो डाउट, बड़े वाले पावर भी क्वेश्चंस में आपके आ जाते हैं। बेसिक कुछ समझते चलिए, कुछ खास है नहीं, ठीक ना। बहुत मजा आएगा क्वेश्चन जब करवाएंगे तो, ठीक है। लास्ट में बेटा थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि सर आप ये लिख सकते हैं कि साइन ए का अगर पावर माइनस है तो इसको 1/sin a लिख सकते हैं, है ना, 1/sin a। जैसे हम बेसिकली यूज करते हैं, अगर हम बेसिक आपको बताते हैं, नोट्स में आइए इधर समझिएगा बात को, क्या बताना चाहते हैं आपको हम। इधर अगर हम ये चीज़ लिख दें मेरे बच्चे, x की पावर -1 क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/x के इक्वल होता है। बहुत बढ़िया, 1/x के इक्वल होता है, आप लिख सकते हैं इसको, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, बट बच्चे गलत नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बोले सर साइन ए है, साइन ए है और इसका पावर बेटा -1 है, तो आप क्या बोलेंगे सर ये क्या हो जाएगा बताइएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान से आप नहीं समझेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा।
साइन ए के पावर -1 है तो इसको अपन हम 1/1 साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल 1/साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो कहीं कहीं क्वेश्चंस को जब प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है, प्रूफ डेट, आप इसको सिद्ध करें, वहां पर इस टाइप की चीजें को मैक्सिमम टाइम्स हम यूज करेंगे बच्चे। आए क्या समझ में? चलिए बताइए, समझ में आया ना? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अच्छा, कभी कभी साइन ए के पावर -1 है, कभी कभी बेटा साइन ए के पावर -2, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। देखिए बच्चे, आप कभी भी डाउट में नहीं रहेंगे, कभी भी आप डाउट में बेटे नहीं रहेंगे। आए क्या समझ में कि साइन ए के पावर -1 है तो 1/साइन ए हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक ना। हाँ चलिए, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है सर कि साइन ए का इनवर्स नॉट इक्वल टू है साइन इनवर्स ए के। अच्छा, साइन ए के पावर इनवर्स है, साइन ए के पावर -1 है। आप इसको ऐसे मत समझिएगा सर कि ये तो स्क्वायर आप साइन के स्क्वायर कर चुके हैं, ओवरऑल का स्क्वायर है तो आप कोरस्पोंडिंग साइन के स्क्वायर किए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ओवरऑल के स्क्वायर -1 है तो हम केवल साइन का पावर -1 करते हैं, नॉट एट ऑल। ये बेटा रॉन्ग हो जाएगा, है ना, ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे। निगेटिव के लिए वैलिड नहीं है, निगेटिव के लिए वैलिड नहीं है, केवल पॉजिटिव के लिए वैलिड है मेरे भाई, केवल पॉजिटिव के लिए वैलिड है। आई होप कि सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गया होगा। आए ना समझ में? चलिए, ये था बेसिक बेसिक चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, अभी आगे भी समझ में आएगा आपको, अच्छा से चीज़ें बताएंगे तो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध। आइए संबंध को समझते हैं, संबंध क्या दर्शाता है। देखिए ये सभी हम सिद्ध नहीं करवा रहे हैं कि कैसे आया क्यों आया, ठीक ना, ये सभी के बारे में केवल आपको हम बता दे रहे हैं बेसिक बेसिक चीज़ें। और क्वेश्चंस करेंगे तो हम अपने तरफ से ये संतुष्ट रहेंगे कि हम ये बता चुके हैं, और आपको भी लगेगा कि हाँ यार हम अभी जस्ट पढ़ क्या है तो क्वेश्चन तो बनना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि सर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के बराबर होगा। अब ये किसको नहीं पता होगा? कौन ऐसा सिंगल बच्चा है जो अभी एग्जाम देने वाला है और उसको यही चीज नहीं पता है? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, ऐसा तो होगा नहीं कभी। चलिए देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये रिलेशन है ना, इस रिलेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस रिलेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चंस के होगा कि कोस का वैल्यू दे रखा होगा, आपसे साइन का वैल्यू पूछ लेगा। हो सकता है कि सिद्ध करने वाले में भी इसका यूज है, प्रूफ डेट में भी इसका यूज आ सकता है। तो आइए हम सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देते हैं कितना पॉसिबिलिटी होगा इससे। सबसे फर्स्ट समझिएगा, हम बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए। हुआ ना बेटा? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सर, जो साइन ए है, साइन ए है, ये क्या हो जाएगा बताइए, √(1 - cos स्क्वायर ए), ये हो जाएगा। ये तो पहला पहला फार्मूला ये हम आपको डिराइव किए हैं कि कभी भी साइन, हाँ हाँ एक बात और समझिएगा मेरे बच्चे, एक बार और चीज़ें यहाँ पर समझिएगा, एक बात और है यहाँ पर बेटा, साइन स्क्वायर ए 1 - cos स्क्वायर ए और साइन ए का वैल्यू √(1 - cos स्क्वायर ए आया। इसका मतलब ये हमेशा नहीं है, यहाँ पर हम अभी समझिए बाहर प्लस का साइन लगा हुआ है और आप जानते हैं कि प्लस माइनस दोनों आएगा। बट आपको ये समझ के चलना है, हमारे क्लास 10th के सिलेबस में, हमारे क्लास 10th के सिलेबस में क्या है, हमको केवल एंगल जो है बेटा 0 से 90 डिग्री के ही बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही पढ़ना है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं, क्वाड्रेंट 4 होते हैं ना, 90 90 90 90, 90 90 90 90 360, कंप्लीट चारों क्वाड्रेंट मिलकर के 360 हो जाते हैं। तो सिंगल क्वाड्रेंट आपके 90 डिग्री के होंगे। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो भी फॉर्मूला को हम सेट करेंगे वो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेट करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर साइन ए का जो वैल्यू आ रहा है आपका, हम देख रहे हैं सर कि साइन ए का वैल्यू क्या है, √(1 - cos स्क्वायर ए आया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ से समझिएगा बात को, अगर हम मेरे से कोई बोले सर cos ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए 1 - साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसलिए बात करते हैं सर cos ए का बात की जाए,
कोस ए का बात की जाए तो कोस ए हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया आपका कॉस ए का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ये आपके कॉस ए के वैल्यू आ गए। चलिए, हुआ ना। तो आपको हम देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दिया रहेगा, आपको इतना चीज़ें पूछ सकता है भाई कि आप साइन ए का वैल्यू बता दो क्या होगा। तो साइन ए का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस ए का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तीन चीज़ें आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है, पेपर में पूछा हुआ भी है। अब देखिएगा हम क्वेश्चन में यूज भी करेंगे इसको। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बड़ा 1 होता है। यहाँ से इसको थोड़ा सा पार्टीशन कर दिया जाए। देखिए हम चीज़ें पूरा हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन सबका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, है ना। क्वेश्चन सबके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, और क्वेश्चंस के ऊपर लिखा भी रहेगा कि ये किस एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसा कुछ है नहीं कि लिखेंगे नहीं, लिखा रहेगा किस एग्जाम्स के आपके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो होता है बेटा रिलेशन, अनुपात में संबंध क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपके 1 के बराबर होंगे। तो सेक स्क्वायर ए, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर में बहुत बार पूछा भी है। सेक स्क्वायर ए, बात की जाए सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, हो गया ना बेटा। ठीक है, तो ऐसी हम बात करते हैं बेटा, सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए, तो ये सेक ए का वैल्यू आ गया। सेक ए का अगर वैल्यू निकालना होगा तो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है, और ये इसी से आया है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 करके आया हुआ है, ठीक ना। ये इसी फॉर्मूला से आया हुआ है। तो सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर गया रूट के अंदर में, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए की वैल्यू बात की जाए तो जो आपका टेन स्क्वायर ए होता है, अगर हम टेन ए कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम इस फॉर्मूला में टेन ए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो टेन स्क्वायर ए तो इधर आ जाएगा और 1 को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए और -1 के इक्वल, -1 के इक्वल। इसलिए देखते हैं हम क्या, कि जो भी आपका टेन, सॉरी फॉर डेट, टेन स्क्वायर ए टेन ए, ये जो टेन ए है ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और -1 के बराबर। चलिए, ये रिलेशन, ये इतना सारा फॉर्म, जो भी फार्मूला हम लिख रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके पेपर में, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस इन्हीं फार्मूले से बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इसका भी डिस्कशन करवा ही देते हैं। इसका देख लीजिए, इसके बारे में क्या हम कुछ बताने वाले हैं, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपके वैल्यू कैलकुलेट करने में, साथ के साथ आपके क्वेश्चंस को सिद्ध करने में, प्रूफ वाले क्वेश्चंस में मैक्सिमम पूछा हुआ है, दोनों में क्वेश्चन में खूब पूछा हुआ है, तो कोई बात नहीं, दोनों में यूज करेंगे हम। चलिए, हो ना, ठीक है। यहाँ से क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 के बराबर बोला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए ध्यान से हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर बोला है भाई कि कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट ए आपके 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ से भी आपका कोसेक ए का वैल्यू पूछ सकता है, और साथ के साथ बेटा आपका कॉट ए का भी वैल्यू पूछ सकता है। तो समझिएगा, जरा ध्यान समझिएगा, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होगा। तो कोसेक ए की बात की जाए
रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा। चलिए, हुआ ना। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको देखिए, ध्यान से समझिएगा जरा। इसको हम कोसेक ए का वैल्यू बोलेंगे। सर कोसेक ए का वैल्यू कभी भी निकल, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है ना। क्वेश्चन में आपसे साइन साइन थीटा आपसे दे दिया है, आपको साइन थीटा दे रखा है, या फिर हम ऐसे बोलें कि बेटा आपको टेन थीटा दे दिया, टेन थीटा दे दिया कि 3/4 आपका टेन थीटा का वैल्यू है। अब बताइए कोसेक ए का वैल्यू क्या होगा, सॉरी कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कोसेक थीटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, सोचने का तरीका कि कैसे हम एग्जाम में सोचेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। बच्चे यार देखते हैं कि तुरंत बार बार पाइथागोरस एच पी बी निकालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ब्लंडर मिस्टेक्स है ना। अगर कभी क्वेश्चंस में आपके दे दिए हैं, क्वेश्चंस में देखिएगा यहीं पर ध्यान से, हम दे दिए कि सर जो टेन थीटा है बेटा, टेन थीटा, ये टेन थीटा बेटा 3/4 के बराबर दे रखा है, 3/4 के बराबर दे रखा है, ऐसा दे रखा है आपसे, ठीक ना। और आपसे वो कैलकुलेट करवाना चाहता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता है कि कोसेक थीटा बता दो क्या है, कोसेक थीटा बता दो आप क्या है। तो आप चाहेंगे तो इस फॉर्मूला से यार डेफिनेटली निकाल सकते हैं, कौन बड़ी चीज़ है। बोलिएगा सर ये तो सर कॉट के टर्म में दिया है, तो मेरे भाई कॉट के टर्म में दिया है तो हम इसको टेन के टर्म में लिख देंगे, कौन बड़ी बातें है, कौन सा बड़ी बातें है। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा कोसेक, ये जो कोसेक थीटा है इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं क्या बेटा। 1 प्लस कॉट है ना, कॉट क्या होता है बेटा, कॉट स्क्वायर है, तो 1/10 ए का होल स्क्वायर, 10 ए टोटल का होल स्क्वायर। हुआ क्या बेटा, हुआ ना। हम इसको इस एक नए फार्मूला का डिस्कवरी कर सकते हैं ना, डिस्कवरी कर सकते हैं न्यू फार्मूला का। डिस्कवरी क्या है, ये चीज़ें तो दे रखा है ऑलरेडी ना, ऑलरेडी दे रखा है। तो हम कहेंगे सर ये कॉट है ना बेटा, टेन, टेन ए है, टेन ए है, सॉरी टेन थीटा लिखना चाहते हैं मेरे को, माई मिस्टेक को यार, एक मिनट रुकना जरा, समझना बात को, क्या लिखना चाहते थे हम। चलिए 1/में टेन थीटा का होल स्क्वायर, जरा ध्यान से समझिएगा, 1/में टेन थीटा, तो बेटा यहाँ 3/4 है, 3/4, 3/4 मतलब 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे चल जाएगा, तो 4 का 16, 16, 4 ऊपर है ना, 4 चौका 16, 3 3 9, 9 एक मतलब 16, 9 25, 25/9 मतलब 5/3 इज द राइट आंसर। आए क्या समझ में, आए क्या समझ में, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा एज इट इज पूछा गया है। हम आपको बोले ना कि आपको क्वेश्चंस करने का तरीका ही बदल देंगे। आप जो बार बार जो यूज करते हैं एच पी बी नहीं, ये चीज़ पुराने हो चुके हैं यार, नए ट्रेंड पर काम कीजिए, नए तरीके से कैलकुलेट कीजिए। चलिए क्वेश्चंस में करवाएंगे, पता चलेगा आपको कैसे क्या कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास तक का वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में सभी चीज़ें आपके, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इधर से ये कोट स्क्वायर ए, मेरे से कोट ए, देखिए कोट स्क्वायर ए है ना, कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से अगर हम लिखना चाहते हैं कि सर कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, बताइए कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा। ये देखिए कॉट स्क्वायर ए, इसको हम उस तरफ लेके जाते हैं तो ये तो 1 हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए और -1। अगर यहाँ से अगर हम कॉट ए कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कॉट ए क्या होंगे आपके, कॉट ए क्या होंगे, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, कॉसेक स्क्वायर ए और -1, रूट अंडर लिख देंगे ना, रूट अंडर में लिख देंगे। चलिए ये हो गए, तो हम कॉट ए का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। बताइए इस टेबल में, इस फॉर्मूला में कहीं किसी को डाउट है तो आप पूछिए, क्या डाउट है, कैसे कैलकुलेट किए हैं। अगर किसी भी बच्चों को कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। चलिए हम तो, आप भी देख भी सकते हैं कि हम पढ़ रहे थे यार त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध, इनका संबंध क्या है आपस में बच्चे, इनका संबंध क्या है, इनके संबंध के बारे में हम डिस्कशन करवा रहे थे। और ये जो संबंध होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है बेटा, ठीक है। और थर्ड वन होता है बेटा कोसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है, 1 होता है, ठीक ना। अब इसको हम कैसे कैसे, इसमें हम चाहते हैं सर साइन ए कैलकुलेट करना, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, साइन ए रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए।
एज इट इज हम अपन कोस स्क्वायर ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर ए बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस ए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी कर सकते हैं। तो साइन ए और कोस ए का वैल्यू हम इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जंप करिएगा कहाँ पर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस पाइथागोरस थ्योरम पर जाइएगा, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नेक्स्ट रिलेशन क्या है बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के बराबर होते हैं। अच्छा, इनमें आपको हम कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ और चीज़ जानिए आप, ठीक है ना। आपको बताते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। अगर सबसे पहले बात है कि भाई सेक ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेक ए कैलकुलेट करने के लिए देखिए 1 टेन स्क्वायर ए को इधर लेकर आइए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। तो सेक स्क्वायर ए का वैल्यू है, सेक ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर ए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर होगा। तो टेन ए क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार बेटा बात करते हैं थर्ड वन का, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। अगर हम कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए 1 के बराबर है, चाहते हैं कि कोसेक ए क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए क्या हो जाएगा, रूट इस पर आ जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। और एज इट इज अपन कोट ए भी कैलकुलेट कर लिए, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। किसी को कोई डाउट है तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के डिस्कशन में हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वहां पर हम बाय डिफॉल्ट यही समझेंगे कि आपको फॉर्मूला पता है पहले से, है ना। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध, अच्छा ये भी अनुपात को समझिए, ये भी इस भी ये भी एक रिलेशन है। इस रिलेशन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपके पेपर में बन जाते हैं क्वेश्चंस। समझिए ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि साइन ए और कोसेक ए का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज 1 होता है। तो हम जब मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज 1 है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं क्या कि साइन ए जो है, साइन ए कहीं कहीं थीटा भी लिखा जाता है, नो डाउट साइन ए है ये बेटा 1 अपन कोसेक ए के बराबर होता है। सबसे पहला बात ये आपको पता होना चाहिए कि साइन ए 1 अपन कोसेक ए के बराबर होगा। दूसरा बात करते हैं कि कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपन साइन ए के बराबर होगा। कोसेक ए अपन कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपन साइन ए के बराबर हो जाएगा। तो ये दो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा इसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक ना। क्या बेटा, साइन ए 1 अपन कोसेक ए और कोसेक ए 1 अपन साइन ए, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में मल्टीप्लीकेशन फिर से 1 हो जा रहे हैं, दोनों के दोनों सिचुएशंस में मल्टीप्लीकेशन आपके फिर से 1 हो जा रहे हैं। एज इट इज हम टेन ए कोट ए 1 होते हैं और कोस ए सेक ए भी 1 होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर हम लिखना चाहते हैं कि सर टेन ए क्या हो जाएगा, तो टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, टेन ए 1 अपन कॉट ए, और एज इट इज बात करें कॉट ए क्या हो जाएगा, वन अपन टेन ए, है ना। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट क्या है, कोस ए से के 1 है, तो कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए की बात करते हैं 1 अपन सेक ए, है ना। कोस ए क्या हो जाएगा, 1 अपन सेक ए हो गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेक ए का, ये क्या हो जाएगा, 1 अपन कोस ए, सेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपन कोस ए। तो ये दोनों के दोनों बातें आपस में बराबर हैं, मतलब कि कोस ए सेक ए फिर से 1 हो जाएगा और सेक ए कोस ए फिर से 1 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हम इसलिए लिखें कि क्वेश्चंस में हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, आए समझ में, क्वेश्चंस में हम कैसे यूज करेंगे उसी के अनुसार इसको लिखा गया है। तो आई होप कि ये भी जो है रिलेशन आपको समझ में आया होगा सभी बच्चों का, कि सर साइन ए कोसेक ए 1 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर हम इसको सिद्ध नहीं करने वाले हैं कि ये कैसे आया, आप समझिए इसको कि साइन ए कोसेक 1 के बराबर, सॉरी साइन ए कोसेक ए 1 के बराबर होता है, टेन ए कोट ए का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होता है, और कोस ए सेक ए का मल्टीप्लीकेशन आपके 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा कि साइन ए जो है 1 अपन कोसेक ए के इक्वल होगा और कोसेक ए 1 अपन साइन ए के इक्वल होगा। एच डी टेन ए 1 अपन कोट ए के बराबर होगा और कोट ए 1 अपन टेन ए के बराबर होगा। ऐसे ही हमको इस फार्मूला को लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
कुछ विशेष कोणों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। आज का क्लास बेसिक क्लास था, तो बेसिक क्लास में आपको हम कुछ कुछ फॉर्मूला को डिस्कशन करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे एंगल एंगल को कैलकुलेट करना, कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2 और कोस 90 डिग्री 0। टेन 0 डिग्री तो साइन 0/कोस 0 कर देंगे, ठीक ना। ऐसे टेन 30 डिग्री साइन 30/कोस 30। तो पूरा टेबल कल आपको हम समझा देंगे, और उसके बाद दनादन अपन क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर का, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भाई, चाहे बिहार बोर्ड में आया हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में आया हो, सभी क्वेश्चंस को अपन डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो अगर आपको लेक्चर यार समझ में आया होगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। कल फिर हम आपको वीडियो फिर मिलेगा, कल आपको एक वीडियो एंगल कैलकुलेट करना बताएंगे। देखिए बच्चे, आपको केवल साइन और कोस का एंगल याद रखना है, केवल साइन का याद रखना है, छोड़िए कोस का भी याद नहीं रखना है। बाकी सभी को आपको हम निकालना बता देंगे, बाकी सभी को अपना आपको हम निकालना बता देंगे। और भी कुछ है क्या, बेसिक बेसिक में देख लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध में और भी कुछ है क्या। अच्छा हाँ, ये समझ लीजिए, लास्ट वन, अंत भला तो सब भला, इसको भी समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या ये बता रहा है, ये क्या बोलना चाहता है, देखिए ये क्या कहना चाहता है कि जो टेन ए है वो साइन ए अपन कोस ए का रेशियो होता है ना। और कॉट ए कोस ए बाई साइन ए का रेशियो होता है। कभी कभार क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में हम ऐसे भी यूज करेंगे, आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको डरना नहीं है क्वेश्चंस देख करके। कभी कभी मैंने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जब रिक्वायरमेंट पड़ेगा तब, कि कहीं क्वेश्चन में लिख दिया बेटा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, आप इसको साइन स्क्वायर ए और बट्टे में कोस स्क्वायर ए बोल सकते हैं, नो डाउट बोल सकते हैं आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली उसी प्रकार अगर हम कॉट के पावर एन ए बोलने जाए, कॉट के पावर एन ए, तो क्या बोलेगा बताइए, कॉस की पावर एन ए और बटे में साइन के पावर एन ए। आप ये भी लिख सकते हैं, चलिए ये भी बेसिक लिख सकते हैं, बेसिक में ये भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ें हैं नहीं, दोनों को दोनों चीज़ें आसान है, केवल आपको लॉजिकली समझना है कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और कॉट की पावर एन ए दे रखा है तो कॉस की पावर एन ए और बटे में साइन की पावर एन ए, चाहे एन का मान 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन करवाते हैं। और आप भी साथ के साथ भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलेगा कि सर कैसा कैसा क्वेश्चंस करवाना है, पर हम अपने तरफ से जो बेस्ट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, बेस्ट सेट में आए हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो, हम यूपी बोर्ड का भी क्वेश्चन निकाल लेंगे, बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन निकालेंगे, और अच्छे से इसको डिस्कशन करवा देंगे कि आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, है ना। चलिए तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चों के लिए यार नमस्कार, ठीक है ना। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है, ठीक है।